नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। तमाम अवरोधों के बीच अब बिहार में 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को नगर निकाय के लिए चुनाव होना है। यह चुनाव पहले अक्टूबर में निर्धारित था, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा के पेच के कारण इस चुनाव में विलंब हो गया। इस कारण से अब जो चुनाव प्रचार है पूरे चरम पर है। 18 तारीख को पटना के दानापुर नगर परिषद के लिए वोटिंग होना है। दानापुर पटना से सटा हुआ एक अति महत्वपूर्ण नगर परिषद है, जिस पर कई दिग्गजों की नजर है। अब आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि दानापुर नगर परिषद में चुनावी हलचल कैसी है, किन प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है, जातीय समीकरण क्या रहेगा और 18 तारीख को जब दानापुर के वोटर वोट डालने जाएंगे तो वो प्रमुख समस्याएं कौन होंगी जिनको ध्यान में रखते हुए वे प्रत्याशियों का चयन करेंगे। दानापुर नगर परिषद में कुल वोटरों की संख्या 1,55,000 के करीब है। यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है। दूसरे स्थान पर यहाँ कुशवाहा मतदाता हैं। उसके बाद अन्य जातियों का वोट बैंक टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त है। वर्तमान में डॉक्टर अन्नू कुमारी, जो दानापुर के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद की पतोहू हैं, वो यहाँ से नगर परिषद की चेयरमैन हैं। डॉक्टर अन्नू कुमारी चुनाव भी लड़ रही हैं और पूरे जोश खरोश में हैं। लेकिन इस बार अन्नू कुमारी, जो यादव बिरादरी से आती हैं, उनकी लड़ाई आसान नहीं है। उनको घेरने के लिए दो अन्य प्रत्याशी हैं जो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। उसमें एक प्रत्याशी का नाम है प्रियंका कुमारी अधिवक्ता। प्रियंका कुमारी अधिवक्ता भी यादव जाति से आती हैं और उनके पति रंजीत कुमार उर्फ दही गोप का दानापुर में अच्छा खासा प्रभाव है। जो रंजीत कुमार उर्फ दही गोप हैं, जिस समय नगर परिषद दानापुर नहीं हुआ करता था, यह छावनी परिषद हुआ करता था, उसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रियंका कुमारी अधिवक्ता पढ़ी लिखी हैं, यादव बिरादरी से हैं और डॉक्टर अन्नू कुमारी भी यादव बिरादरी से हैं और वर्तमान में चेयरमैन है। दोनों के बीच यादव वोट बंटता नजर आ रहा है। तीसरी जो प्रत्याशी हैं, जो दो दिग्गजों की लड़ाई के बीच बाजी मार सकती हैं, उनका नाम है शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी कुशवाहा समाज से आती हैं। उनके पति की हत्या हो गई थी, वो डिप्टी चेयरमैन थे दानापुर नगर परिषद से, दीपक कुमार। और अब जो लड़ाई है इन तीन महिलाओं के बीच में दानापुर में कांटे की टक्कर होती दिख रही है। ये तीन प्रत्याशी हैं, प्रियंका कुमारी अधिवक्ता, शिल्पी कुमारी और डॉक्टर अन्नू कुमारी। जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए अन्य कई सारे प्रत्याशी हैं जो राजपूत बिरादरी से हैं, जो कायस्थ हैं, भूमिहार हैं, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं है। वो लड़ाई को चतुष्कोणीय बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय पर आकर टिक गई है। आज से 7 दिन के बाद दानापुर नगर परिषद के लिए वोटिंग होना है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और जो 1,55,000 मतदाता हैं, उनको लुभाने के लिए तमाम प्रत्याशी तमाम तरह की कवायदें कर रहे हैं। हमने भी ग्रास रूट लेवल पर जाकर कई सारे मतदाताओं से बात की, वहां की मूलभूत समस्याओं को जाना। दानापुर की सबसे बड़ी समस्या नई बसी कॉलोनियों में जल निकासी की समस्या है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। सड़क जाम भी सबसे प्रबल समस्या है। साथ ही साथ सुरक्षा, बाजार वाले इलाकों में कूड़े कचरे का अंबार और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना लोगों के दिमाग में है। अगर जो शहरी मतदाता, जो पटना से सटा हुआ इलाका है, वहां के लोगों के नजर में प्रियंका कुमारी अधिवक्ता का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां वोट तीनों प्रत्याशियों में बटा हुआ नजर आ रहा है। इसमें दियर और शहरी क्षेत्र का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन इस बार अगर यादव वोट बट गए तो कोई नया प्रत्याशी यानी प्रियंका कुमारी अधिवक्ता के बाद शिल्पी कुमारी भी बाजी मार सकती हैं। अन्नू कुमारी खुद के जीत के प्रति अस्वस्थ हैं, लेकिन दही गोप की पत्नी प्रियंका कुमारी अधिवक्ता के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद उन्हें भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। अगर पूरे दानापुर इलाके में आप घूम जाएं तो जो प्रचार का धूमधाम है इन्हीं तीनों प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि वार्ड के लिए भी चुनाव हो रहा है और स्थानीय स्तर पर कई सारे प्रत्याशी वार्ड के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दानापुर नगर परिषद के लिए इस बार सीधे वोटर जो हैं चेयरमैन को चुनेंगे और चेयरमैन की लड़ाई हमारी रिपोर्ट के अनुसार त्रिकोणीय है, जिसमें प्रियंका कुमारी अधिवक्ता, डॉक्टर अन्नू कुमारी और शिल्पी कुमारी के बीच कांटे की टक्कर होती दिख रही है। हार जीत का अंतर भी काफी कम होने का अनुमान है। अगर यादव मतदाता एकजुट रहे, वैसी स्थिति में
डॉक्टर अनु कुमारी की दोबारा ताजपोशी हो सकती है, लेकिन जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, यादव मतदाता दो गुटों में बट गए हैं। मुसलमानों का समर्थन भी यहां पर मायने रखता है। जो अनु कुमारी और प्रियंका कुमारी अधिवक्ता के बीच में बटा हुआ है, लेकिन जो कुशवाहा वोटर हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं दानापुर में, वो एकजुट हैं अपनी प्रत्याशी के प्रति। अब यह देखना दिगर होगा कि दानापुर की लड़ाई में जिस तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्या परिणाम होगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार दानापुर की लड़ाई पिछले बार की तरह आसान नहीं है, और इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार से जुड़े लोगों की भी अग्नि परीक्षा दानापुर नगर परिषद में होनी है। जो तीनों प्रत्याशी हैं वो राजद और जदयू से जुड़े हुए हैं। इस कारण से जो आधारगत वोट है दानापुर नगर परिषद में, वो भी इन तीनों के बीच में बढ़ता नजर आ रहा है।